दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। 10th क्लास के एक नए क्वेश्चन के साथ ध्यान से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। चलो ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा मैं रीड कर रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है जिससे क्या होगा, पूरे क्वेश्चन की जानकारी आपको अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को ध्यान से समझे। इसमें लिखा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। हमें पूर्णांकों को क्या करना है, याद करना है। और इसमें देखो क्वेश्चन में जो आपको दिया जाएगा वो आपको ऐसा भी लिखा होगा कि इसको समीकरण के रूप में क्या करना है, निरूपित कीजिए। मतलब हो सकता है आपको समीकरण बनाने के लिए कह सकता है, हो सकता है देखो क्वेश्चन भी बदल, मतलब उसको पूरा मतलब क्या करिए, उसके पूर्णांक भी ज्ञात करना हो तो अपने पास ऐसा इसमें क्लियर नहीं है कि आपके पास दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। वो क्या है देखो, ध्यान से देखिए। चलो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना है अपन को। देखो माना कि बात समझ में आए तो दो पूछिए तो माना कि पहली क्रमागत क्या लिखेंगे, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो संख्या है वो अपनी कौन सी हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई अपनी पास आप x हो गई। समझ में आ गया अच्छे से। और दूसरी अगर कहते हैं तो दूसरी हो गई आपके पास, दूसरी संख्या कौन सी मान जाएंगे अपन, दूसरी संख्या बन गई अपनी कितनी भाई, क्रमागत का मतलब होता है दूसरी बनेगी x + 1। ध्यान रखना, बहुत नहीं आप सोचोगे बात बना लो, ऐसा कुछ गलती मत करना। ठीक है, अगर पहली क्रमागत संख्या होती है x और दूसरी उसको आगे जब पढ़ाएंगे तो बनेगी दूसरी x + 1। क्रमागत मतलब एक के बाद एक जो बनेगी, जैसे पहली अगर है तो 2 निकल गई, तो दूसरी अगर निकालेंगे तो 2 + 1 करके तीसरी बनेगी नहीं बनेगी 3। वो होती है अपनी क्रमागत, मतलब एक के बाद एक जो बनती है उसको बोलते हैं क्रमागत संख्या। ठीक है, अब ध्यान से देखिए उसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, दोनों क्रमागतों के पूर्णांकों को क्या बताया, गुणनफल कितना दिया है 306। बस दोनों का गुणा कर देना है, बस कुछ नहीं है। समझिए, दोनों मतलब x का भी गुणा और x + 1 का भी गुणा, दोनों के साथ ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणनफल वाला कितना है 306। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ सोच समझने वाली बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो x का x में किए गुणा कर लो, x स्क्वायर हो गया, x का 1 में आ गया तो 1x हो गया, बराबर में कितना है अपना 306। अब इधर आएगा तो किसका हो गया, ये माइनस का हो गया, तो x का तो माइनस में कितना हो गया 306, बराबर में क्या लग गई 0 लग गई। कहने मतलब ये कहते कुछ जो बात इसमें जो ऐसा लिखा गया है कि समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है, तो समीकरण वाली बात तो यही खत्म हो जाती है। ध्यान में बात समझ में आ रही है अच्छे से। अगर वो ऐसा अगर क्वेश्चन में कह दे, हो सकता है उसने 2 नंबर में क्वेश्चन को दे दिया और क्या आगे इसके पूर्णांक याद कीजिए, तो अपन को बिल्कुल सोच समझ के बिना आपको समय बर्बाद करते हुए आप इसकी क्या कर रहे हैं, गुणन कर विधि से इसके क्या करते हैं, फैक्टर कर लिए, बस ये लोग कोई आपके वो करने जाएंगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो 306 माने माइनस करके 1 लाना, तो 306 के कर ले, तो अपन क्या करें एलसीएम कर ले। इस तरीके बहुत सिंपल होता है एलसीएम करने से। 2 × 2 2 5 10 2 दिया 6 हो गया, कितना हो गया, ध्यान से देखिए 2 × 2 1 इधर आ गया 10 हो गया, 2 दिया 6 हो गया। अब 3 से कर लो, 3 5 15 और 3 × 3 तो कितने से 3 से बढ़ जाएगा, 3 × 3 7 21 17 × 17 कहने वाला जो है 17 से क्या सही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपन को क्या घटा के कितना लाना है, 1 लाना है, तो कहने वाला देखो 3 × 9 9 दूनी कितना हो गया 18, एक 18 संख्या बना लो, एक 17 में कहने वाला जो अपना आंसर सही बन जाएगा। चलो x की गाल कितना बन गया 2। अब मैं एक जा कुछ नहीं है, वो एक है इसलिए मैं कितना लिखूंगा 18 माइनस कितना लिखूंगा मैं 17, तभी तो एक आया घटा के, x ऐसा क्या था माइनस में कितने 306 बराबर में 0। बस कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर लो, x का 18 किए कितने आ गए 18x आ गए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है 17x हो गया, माइनस कितने 306 बराबर में क्या है अपना 0। कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लो, जैसे सिंपल सी बात अपन ने सीख ही लिया होगा। तो दोनों में x कॉमन है, x ले लीजिए तो x प्लस कितना हो गया अपना 18 हो गया। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस का 17 आ जाएगा, 17 का पहाड़ में आता है, लेकिन दो फैक्टर ऐसे कि गुणा करके इतना बन है ना उनका, x बच गया माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, 17 का पहाड़ का 306 में पढ़ेंगे तो वो 18 वाली जाएगा, ध्यान रखना, पढ़ के देख सकते हो। तो दोनों में देखो कॉमन हो गया कितना है x प्लस के 18 और दूसरा हो गया x माइनस का 17, x माइनस का 17 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। सिंपल सी बात है। अब एक अलग अलग रख लीजिए, इतना तो अपन सीख ही गए होंगे, x + 18 बराबर में 0 और x माइनस के 17 बराबर में 0। तो प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, कहने मतलब ये माइनस का, और माइनस का उधर गया तो किसका हो गया प्लस का। अब अपन को देखो क्रमागत जो संख्या जो चाहिए
वो ध्यान रखना अपन को कौन सा नंबर होना चाहिए, प्लस वाला नंबर क्या होगा बेस्ट होगा, उससे वही माना जाएगा आपका, यानी माइनस वाले को आपको नहीं लेना है। तो प्लस वाला कितना आएगा 17 आएगा, आंसर ठीक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास पहली संख्या यानी क्रमांक संख्या कौन सी है, ध्यान से देखिए। अब आपका पहली क्रमांक संख्या आपके पास, पहली क्रमांक संख्या अगर माने अपन अभी बनाई थी, तो क्या बनाई थी अपन ने x है, तो क्या वाला x को मान अपन कितना मानेंगे 17 मानेंगे, तो पहली हो गई अपने पास 17 और दूसरी कितनी है x + 1, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 1 मतलब कितना, x मतलब 17 + 1 तो 17 वाले कितना हो गया 18, ये आपकी बन गई भाई दूसरी। ऐसे भी मान सकते हैं और इसी तरीके से भी निकली, मगर ये माइनस की निकली है, अपन को माइनस की ना मानते हुए अपन को क्या चाहिए प्लस वाली संख्या बेस्ट चाहिए। तो दोनों संख्या आपके पास कौन कौन सी भाई 17 हो गया और एक 18 हो गया। अगर अपन दोनों का गुणनफल करते हैं, गुणनफल दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 306 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 नंबर में भी पूछेगा, आराम से ध्यान रखना, 1 नंबर में ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, 2 नंबर में ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वो इतना पूछे ध्यान रखना कि इसकी सिर्फ समीकरण को निरूपित कीजिए, तो मान लीजिए आपका काम कहां तक हो जाएगा, जहां तक काम खत्म हो जाएगा, बात समझ में आ गई अच्छे से। मगर उसने क्रमांक संख्या जो बताएंगे उनके पूर्णांक ज्ञात करना हो तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, पूरा आंसर अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।